Hello friends, I am Purushottam Kumar and welcome to our YouTube channel Information Sector. In this video we are going to discuss a very interesting topic, complete triangle. इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे संपूर्ण त्रिभुज के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के पेरीमीटर, त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज से संबंधित सारे प्रॉपर्टीज और हर त्रिभुज के क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक त्रिभुज की ओर। त्रिभुज क्या है? सबसे पहला प्रश्न आता है व्हाट इज ट्राइंगल। त्रिभुज क्या है? व्हाट इज ट्राइंगल? तो हम कह सकते हैं कि वह शेप जो थ्री साइड से बना होगा। नाम से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है? त्रिभुज। त्रि दैट मीन्स तीन, भुज दैट मीन्स भुजा। यहां क्या है? ट्राई दैट इज थ्री एंड एंगल हम लोग जानते हैं एंगल, तो ये इसे कहते हैं साइड दैट इज साइड एंड दीज आर एंगल, इसे कहते हैं एंगल, इसे कहते हैं कोण और ये हुई भुजा। तो वह सब था जिसकी तीन भुजाएं हो और तीन कोण हो उसे हम त्रिभुज कहेंगे। तो हमने देखा तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। A closed shape made by three straight lines that is called triangle। चलिए हम इसके प्रकार की टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के, त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोण के आधार पर 3 होते हैं और भुजा के आधार पर 3 होते हैं। ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए हम लोगों ने देखा कि 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं। तो चलिए भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या होते हैं कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु में नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। जिसकी समान भुजाएं हो वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसकी सारी भुजाएं समान है यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जैसे कि ये 2 अगर भुजाएं समान है, तीसरा समान नहीं है, तो ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु जो समान ना हो यानी कि तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग होगी, तो ये होगा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। और यदि हम कोण के आधार पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल दैट मींस एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है कि लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से कम का कोण बनाएगा, यानी कि ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, है ना? यानी कि 60 हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन 90 से कम होगा थीटा। यदि हम बात करें समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होगा ही, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी कि ये। और अधिक कोण हम लोग जानते हैं, अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी यहां जो कोण बनेगा, एक कोण हमेशा 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी कि 90 डिग्री से अधिक कितना हो सकता है? 120, 100 कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम कहेंगे कि वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है। तो आप, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए सभी कोण क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे और ये सभी साइड्स इक्वल होंगे। यदि इक्वल साइड्स है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? पेरीमीटर a प्लस a प्लस a, दिस मीन्स a प्लस a प्लस a क्या होगा? 3a, यानी 3 गुने साइड्स इसका पेरीमीटर होगा। यदि एरिया की बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो 1/2 बेस इंटू हाइट है। यदि ये बेस तो हमें पता है कि a है, 1/2 इंटू a, बट हमें हाइट नहीं पता है। हाइट हम कैसे ज्ञात करेंगे? हाइट हम अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये अगर हाइट होगा तो हम इससे पता चल जाएगा। यदि अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये a/2 होगा और ये a/2 होगा। यदि हम परपेंडिकुलर मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालना चाहें तो हाइट बराबर क्या होता है? a² - a²
4 यानी कि रूट अंडर यहाँ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाय 4 पूरा कंप्लीट रूट है, रूट हटेगा, ये क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 3a स्क्वायर है ना बटे 4 है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा a रूट 3 का रूट 3 बाय 2, तो a रूट 3 बाय 2। यदि हम हाइट की जगह यहाँ पुट कर दें a रूट 3 बाय 2 तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा रूट 3 बाय 4 भुजा स्क्वायर। तो यही हम पढ़ते हैं रूट 3 बाय 4 भुजा स्क्वायर। तो चलिए अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। बहुत त्रिभुज का पेरीमीटर सेम होगा, दो भुजाएं इसमें इक्वल होंगी और तीसरा डिफरेंट होगा, इसलिए 2b प्लस a इसका पेरीमीटर होगा। यदि हम इसकी एरिया की बात करें तो 1/2 b इंटू एच, यहाँ पे हम अगर परपेंडिकुलर एच है हमारा, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये डिफरेंट है, तो हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। पिछली बार की तरह त्रिमान पुट करने पर हमें मिलता है 1/4 b इंटू रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि अगर हम त्रिकोणमिति से इसको हल करना चाहें तो हमको पता है त्रिकोणमिति से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना, यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये h बाई क्या होगा b होगा, h बाई b, इसलिए यदि h बराबर क्या हो सकता है b साइन थीटा होगा, b साइन थीटा। यदि b साइन थीटा होगा तब उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू बेस क्या है a है तो a यहाँ हो जाएगा इंटू यहाँ b साइन थीटा, हाइट की जगह b साइन थीटा, यानी कि ट्रायंगल का फॉर्मूला एक्चुअल त्रिकोणमिति से क्या होगा 1/2 a बेस इंटू हाइट का क्या होगा b साइन थीटा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं और हेरोन के सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए उसकी भी चर्चा हम करते हैं। हेरोन फॉर्मूला क्या है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसमें यदि एक ट्रायंगल है, इसकी ए बी सी है, तो इन्होंने कहा कि इसका पेरीमीटर ये होगा और s को इन्होंने माना लेट s इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति माना इन्होंने s, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि एरिया जो होगा वो होगा रूट अंडर s इंटू हर साइड का जो इससे डिफरेंस जो होगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, और इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रॉपर्टीज के बारे में। ट्रायंगल की बात करें, त्रिभुज के गुणों के बारे में बात करें तो त्रिभुज के 3 साइड्स और 3 एंगल्स होंगे, यानी कि ये 3 साइड्स होंगे जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं और 3 कोण होंगे। प्रॉपर्टी है कि इनके तीनों कोणों का योग जो होगा, ये कोण, ये और ये, इन तीनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग उसके तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी कि कोई बड़ी भुजा हो या कोई भी भुजा हो, त्रिभुज की यदि 2 भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो वह तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। और भी हम बहुत चीजें जानते हैं, इसके एरिया जानते हैं, 2 इंटू बेस इंटू हाइट, साइन थीटा वाला भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और पेरीमीटर भी जानते हैं, इसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, हर शेप का पेरीमीटर और सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है। यदि हम बात करें कि कोण, कि त्रिभुज का कोण क्या होगा, यदि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में अगर एंगल ये है तो यदि एंगल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है त्रिभुज का एक सही जो उसका सामने वाला साइड है वो भी बढ़ेगा, यानी कि हम इससे जान सकते हैं कि अगर साइड बड़ा है तो उसके सम्मुख जो कोण होगा तो वो भी बड़ा होगा, यानी कि जिस कोण का मान जितना ज्यादा होगा उसके सम्मुख सामने वाली भुजा जो है उतनी बड़ी होगी। मैं आशा करता हूं आप सबको को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।